वेलकम टू पनीशिया आजकल। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 28 सितंबर 2022। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेडलाइंस के साथ। फर्स्ट न्यूज इज राजेंद्र कुमार इज अपॉइंटेड एज ESIC डायरेक्टर जनरल। 28 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड रेबीज डे। मोहम्मद बिन सलमान इज नेम्ड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान एज आर न्यू CDS, that is Chief of Defence Staff. DRDO conducts a successful test flight of Vashor's missile. Narendra Singh Tomar is participated in G20 summit. पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne, तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panesia Tutor for your successful and bright future. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट न्यूज, तो सबसे पहले जो हमने डिस्कस करना है दैट इज न्यू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ ESIC। तो सबसे पहले तो हमें ESIC के बारे में पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉयड स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करती है अंडर द एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एंड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो आपकी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके नए डायरेक्टर जनरल, नए DG के तौर पे अपॉइंट किया गया है जिनका नाम है राजेंद्र कुमार। ये 1992 के तमिल कैडर के जो है IAS ऑफिसर रह चुके हैं। प्रेजेंटली एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे भी काम कर रहे हैं ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज ESIC, इसके बारे में बात करते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर काम करती है। इंश्योरेंस से रिलेटेड सारे के सारे वर्क्स को हैंडल करती है। सबसे पहले स्टार्ट कब की गई थी? इट इज फाउंडेड इन ईयर 1952। तो नेक्स्ट जो हमने बात करनी है दैट इज अबाउट वर्ल्ड रेबीज डे, जो कि मनाया जाता है 28 सितंबर को। तो जो आपकी रेबीज डिजीज है वो रेबीज वायरस की वजह से होती है जो डॉग के काटने से किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। हर साल ये दिन मनाया जाता है 28 सितंबर को, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि किस तरीके से रेबीज की बीमारी को अवॉइड किया जा सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, और अगर किसी पर्सन को ये बीमारी हो जाती है तो उसे किस तरीके से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपका ये दिन, जिसका नाम है वर्ल्ड रेबीज डे। मनाया किस लिए जाता है? पर्टिकुलरली 28 सितंबर ही सिलेक्ट क्यों किया गया इस दिन के लिए? क्योंकि ये है डेथ एनिवर्सरी ऑफ फ्रेंच बायोलॉजिस्ट एंड केमिस्ट जिनका नाम है लुइस पास्चर। बहुत ही फेमस आपके एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या इन्वेंट किया था। लुइस पास्चर ने रेबीज को रोकने के लिए जो पहली बार रेबीज वैक्सीन बनाई गई थी वो लुइस पास्चर के द्वारा ही बनवाई गई थी, और इनकी डेथ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ वर्ल्ड रेबीज डे। सबसे पहले ये दिन ऑर्गेनाइज किया गया ऑन 28 सितंबर 2007 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया। थीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इस बार 2022 का थीम क्या है। वर्ल्ड रेबीज डे 2022 का थीम है वन हेल्थ जीरो डेथ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने बात करनी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरब, जो अभी न्यू अपॉइंट हुए हैं। इनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। तो मोहम्मद बिन सलमान अब बन चुके हैं सऊदी अरब के नए प्राइम मिनिस्टर। इससे पहले मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो प्रिंस थे वहां के। इनके फादर का नाम है सलमान बिन अब्दुल अजाज। इसके अलावा इनके जो दूसरे बेटे हैं जिनका नाम है प्रिंस खालिद, तो प्रिंस खालिद को बना दिया गया है नया डिफेंस मिनिस्टर। इससे पहले प्रिंस खालिद क्या थे? डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर थे। तो अब उनकी प्रमोशन कर दी गई है, डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर से वो बन गए हैं डिफेंस मिनिस्टर। और जो इनके बड़े बेटे हैं जिनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान, जो पहले कौन थे? डिफेंस मिनिस्टर थे, अब वो बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरीके से इन दोनों को ही प्रमोशन मिला है। इसके अलावा हम सऊदी अरब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स की तरफ नजर मारेंगे, जिनमें से एक है कैपिटल ऑफ सऊदी अरब। तो सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद और करेंसी का नाम है सऊदी रियाल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है अबाउट न्यू चीफ डिफेंस स्टाफ।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जो नई अपॉइंटमेंट की गई है इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ये बन गए हैं हमारे नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट होती क्या है, सबसे पहले तो इसके बारे में बात करते हैं कि ये एक सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर होता है डिफेंस मिनिस्टर को एडवाइस देने के लिए। और ये जो आपकी इंडिविजुअल पोस्ट है, दिस पर्सन इज अ हेड ऑफ ऑल 3 मिलिट्री फोर्सेस, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तीनों के ही हेड माने जाएंगे कौन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और मेन एडवाइजर होंगे किसके लिए, डिफेंस मिनिस्टर के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है। सबसे पहले स्टार्ट कब हुई थी, सबसे पहले ये स्टार्ट हुई थी इन 2020 में सबसे पहले हमारी कंट्री के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को अपॉइंट किया गया था, जिनका नाम था जनरल बिपिन रावत, जिनका एक चॉपर क्रैश में देहांत हो गया था। उसके बाद अब करंटली जिन्हें बनाया गया है उनका नाम है अनिल चौहान। इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। ये इससे पहले डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में सेक्रेटरी के तौर पे भी काम कर चुके हैं। बहुत सारे अवार्ड्स के साथ सम्मानित हैं, जिनमें से कुछ परम वशिष्ठ सेवा मेडल है, उत्तम युद्ध सेवा मेडल है, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और वशिष्ठ सेवा मेडल। इस तरीके के कुछ फेमस मिलिट्री के पुरस्कारों से सम्मानित ये हमारे बन चुके हैं नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आगे हम बात करेंगे अगली न्यूज़ के बारे में कि DRDO ने सक्सेसफुली वर्शोद मिसाइल को टेस्ट किया है। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि वर्शोद मिसाइल होता क्या है। इसकी फुल फॉर्म है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ये मिसाइल्स का टेस्ट कहाँ पे हुआ, परफेक्ट वेन्यू क्या था इसका वेन्यू रहा है चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। ओडिशा के कोस्ट में चांदीपुर नाम की जगह पर ये मिसाइल टेस्ट किया गया है बाय द DRDO। DRDO बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट है जहाँ पे क्या किया जाता है, सारे के सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स तैयार किए जाते हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स तैयार किए जाते हैं। DRDO की फुल फॉर्म भी हमें पता होनी चाहिए, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो पर्टिकुलर आपकी वर्शोद मिसाइल है, ये डेवलप किसने गई है, ये बनाई गई है बाय हैदराबाद बेस्ड रिसर्च सेंटर इमारत, जो कि किसके अंडर काम करता है, DRDO के अंडर ही काम करता है, जिसका नाम है रिसर्च सेंटर इमारत। कहाँ पर है, हैदराबाद में। तो उसने ये मिसाइल्स जो है वो डेवलप की हैं। एंड वर्शोद इज अ मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है MANPAD। इट्स अ मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये भी हम याद रखेंगे। DRDO के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। इसकी फुल फॉर्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस टाइम पे प्रेजेंट जो हेड है DRDO के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, उनका नाम है समीर V कामत और ये एस्टैब्लिश की गई थी इन ईयर 1958। नेक्स्ट हमने बात करनी है नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में, जो कि हमारे यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर ने अभी G20 समिट को किया है अटेंड इंडिया की तरफ से। इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए G20 में भाग लिया है नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कि कौन है, हमारे एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर हैं। कहाँ पर हुई है ये समिट, ये जो समिट की गई है ये हुई है बाली, इंडोनेशिया में। ये 3 दिन के विजिट पे गए थे इंडोनेशिया, जहां पर इन्होंने इस समिट में हिस्सा लिया। पर्टिकुलरली इट्स अ बायलैटरल मीटिंग विद द कैनेडियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, कनाडा की तरफ से। जो कैनेडियन रिप्रेजेंटेटिव थी इनका नाम है मैरी क्लॉड बेबियो। एंड इसके अलावा एक और इन्होंने बायलैटरल मीटिंग की है विद ऑस्ट्रेलियन असिस्टेंट मिनिस्टर ऑफ ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग, जिनका नाम है टिम एरिस। G20 इज अ ग्रुप ऑफ 20 नेशंस। इसके अभी के जो करंट प्रेसिडेंट है या फिर करंट हेड है दैट इज इंडोनेशिया, इसीलिए ये जो मीटिंग है वो इंडोनेशिया में हुई है। इसके अलावा आगे आने वाले साल में, मतलब अगले साल जो प्रेसिडेंसी है वो किसे मिल जाएगी, वो मिल जाएगी इंडिया को। तो मतलब अगला G20 एग्री समिट कहाँ होने वाला है, इंडिया होस्ट करेगा ये समिट। तो ये देखिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड टू 28 सितंबर 2022। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम मिलेंगे आपसे इसी तरीके के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।